So, hello everyone, welcome back to my channel. And in this video we are going to do something very different. तो इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक EISSM के क्लासेस का। तो मैंने EISSM के क्लासेस लिए थे ओम त्रिवेदी सर से, और उनके क्लासेस के प्रति जो भी मेरा फीडबैक है, अनबायस्ड, पूरी तरह से अनबायस्ड, मैं वो फीडबैक देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो अगर किसी को EISSM की क्लासेस लेनी है तो वो ये वीडियो कंटिन्यू करे। बाकी अगर तुम्हें EISSM की क्लास नहीं लेनी है तो तुम मेरे कोई और वीडियोस देख लो। बाकी लेट्स स्टार्ट। तो ऐसा है कि जब सर के क्लासेस परचेज़ किए तो हमें 5 बुक्स मिले थे। तो 5 बुक्स में से एक था EIS का टर्मिनेटर, फिर दूसरा था EIS का मेंटर इज़ बेसिकली क्वेश्चन बैंक, एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मेंटर मतलब क्वेश्चन बैंक, और SM का टर्मिनेटर मतलब बेसिकली मॉड्यूल। और ऊपर से 5वां जो बुक था वो था समरी बुक, बेसिकली चार्ट बुक था वो। उसमें सारे मेमोरी टेक्निक्स और वो सब मेमोरी टेक्निक्स एक्चुअली चार्ट बुक में भी है और मॉड्यूल में भी है, सो दैट इज़ अ वेरी गुड पार्ट। एंड चार्ट्स तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे बिकॉज ऑफ द मेमोरी टेक्निक्स। मतलब EIS में तो सर ने काफ़ी ज़्यादा मेमोरी टेक्निक्स दिए, SM में ज़्यादा नहीं है, बट EIS में ही एक्चुअली तुम्हें मेमोरी टेक्निक्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो EIS में काफ़ी भर के मेमोरी टेक्निक्स दिए सर ने, और तुम्हें सर याद भी करवाते हैं, तो वो एक अच्छा पार्ट है पूरे क्लासेस का। देन चार्ट्स तो बेस्ट है ही, मेमोरी टेक्निक्स तो काफ़ी अच्छे हैं। देन मैंने तो फास्ट ट्रैक कोर्स लिया था एक्चुअली, तो फिर बट फिर भी फास्ट ट्रैक कोर्स में भी मुझे फुल कोर्स जैसी फील है ये। तो अब इंसान इतना अच्छा पढ़ा सकता है फास्ट ट्रैक में भी, मैंने कभी सोचा नहीं था। एंड देन सर के पास ना मतलब एकदम प्योर इंडस्ट्री नॉलेज है। तुम्हें ऐसे कुछ चिंटू पिंटू एग्जाम्पल नहीं देंगे, वो हमेशा तुम्हें बड़ा सोचने के लिए बोलेंगे, और बड़ा ही सोचना पड़ेगा तुम्हें EISSM के लिए, ऐसी बात है। तो इंडस्ट्री नॉलेज तो उनका मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना प्योर है। ऑब्वियसली उनका जब मैंने लिंक्डइन देखा तो मैं एकदम शॉक हो गई थी। मतलब इतना सारा एक्सपीरियंस लेकर के वो टीचिंग कर रहे हैं, तो दैट वॉज समथिंग रियली ग्रेट। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट वो ना हमारे साथ एक पर्सनल कनेक्ट बनाते हैं क्लासेस के वक्त। मतलब तुम अगर उन्हें कॉल करोगे, उन्हें मैसेज करोगे, तो वो तुम्हें रिप्लाई मिलेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें अपॉइंटमेंट ले करके कॉल करना पड़ेगा या फिर ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है। तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस देंगे, और उसकी वजह से एक्चुअली मेरा भी कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा था जब सर ने मेरे से पर्सनली बात करना शुरू किया। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो पार्ट। देन ये तो हो गया, मतलब ये एक्चुअली सारी बातें जो मैंने बोली ये सर के टीचिंग स्किल्स के बारे में है, ये सर के बारे में पूरी तरह से। बट जो एप्लीकेशन का रिव्यू है वो अलग है मेरा। तो ये सर की सारी बातें अलग एंड एप्लीकेशन की सारी बातें अलग। एप्लीकेशन की ऐसी बात है कि बस एक प्रॉब्लम मुझे एप्लीकेशन से, बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं। तो इतने नोटिफिकेशंस, ठीक है हम नोटिफिकेशंस ऑफ कर सकते हैं, बट फिर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशंस का क्या? तो एंड एक्चुअली में लाइव क्लासेस ही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मतलब मुझे अच्छे से याद है जब भी मैंने लाइव क्लासेस अटेंड किया ना, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हुए। तो फिर लाइव लेक्चर्स कभी भी मिस नहीं करने के लिए, तो लाइव क्लासेस का इफेक्ट ही अलग होता है, और तुम अपने डाउट्स वगैरह भी सॉल्व करवा करके ले लेते हो लाइव में ही। ऐसा बाद में भी सॉल्व करवा सकते हो, बट लाइव में सॉल्व करने वाली बात ही अलग होती है। तो हाँ, और टॉकिंग अबाउट नोटिफिकेशंस, तो मेरा एक सजेशन ऐसा था कि सजेशन बोलो या फिर मतलब अगर सर वीडियो देख ले तो फिर सजेशन ही है। अगर मतलब ऐसा हो जाए कि जिन्होंने कोर्स परचेज़ कर लिया है तो उन्हें नोटिफिकेशन दिखाने की क्या ज़रूरत है ना। तो जिन्होंने कोर्स परचेज़ किया हुआ है उनके लिए नोटिफिकेशंस बंद कर दिया जाए। और इनिशियली तो मुझे लॉगिन वगैरह में प्रॉब्लम हुई थी, पर फिर बाद में लॉगिन वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई थी। तो फिर सर का टीम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेल्पफुल है, और तुम वीडियोस को ऑफलाइन डाउनलोड करके भी देख सकते हो। देन एक प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया बेसिकली मेंटर में, वो था नॉट इन द क्वेश्चंस पार्ट। मतलब उसमें मेंटर में बेसिकली सर ने सारे टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं। डिस्क्रिप्टिव है, MCQ है, केस स्टडीज़ है, और बहुत अच्छे सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट दिए हुए हैं। तो फिर प्रॉब्लम बस एक MCQ में बस इतनी थी ना कि EIS में उन्होंने MCQs के आंसर बहुत सारे गलत थे। तो फिर वो मुझे एक लगा कि रिलायबल नहीं लगा मुझे थोड़ा सा EIS का MCQ।
SM का MCQ मैंने पूरा सॉल्व किया था, उसमें बहुत कम मिस्टेक्स थे एक्चुअली, बट बाकी कुछ ऐसे मिस्टेक्स मिली नहीं मुझे। और बस इतना ही मेरा रिव्यू है। मैं तो कहूँगी गो फॉर इट, सर इज़ द बेस्ट, ओम त्रिवेदी सर इज़ द बेस्ट EISSM के लिए। एंड अगर तुम्हें उनसे बेटर कोई मिल जाए तो मतलब पता नहीं, बट मेरे लिए तो बेस्ट है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अदर टीचर्स जिनके क्लासेस मैंने लिया, एंड इनिशियली मैंने तुम्हें बताया भी कि मेरा ओपिनियन तुम्हें क्यों मानना चाहिए, मेरा ओपिनियन क्यों रिलायबल है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2-3 बार क्लासेस ली हुई है अलग अलग फैकल्टी से, तो मुझे मालूम है कि एटलीस्ट किसका क्लास कंपैरेटिवली मैं बता सकती हूँ कि अब तक मुझे ओम त्रिवेदी सर का सबसे अच्छा लगा। एंड वो एक्चुअली खुद भी बोलते हैं कि लोग बच्चे ना उनके पास फर्स्ट टाइम नहीं आते हैं, हमेशा फेल होने के बाद आते हैं। अब पता नहीं क्यों ऐसा होता है, बट ये सर खुद ही बोलते हैं। तो फिर गलतियाँ करने के बाद बच्चे सर के पास जाते हैं, बट अगर तुम पहले ही सर की क्लासेस ले लोगे तो फिर गलती करने का कोई स्कोप नहीं रहेगा, मतलब वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं। तो बस इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच मेरा फीडबैक देखने के लिए, और बस इतना ही बोलना था। थैंक यू।